वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज का हमारा स्पीकिंग कंटेंट है परीक्षा पे चर्चा बट बियॉन्ड बुक्स, लेकिन बुक से भी आगे, किताबों से भी आगे, वो परीक्षा, वो एग्जाम जो हमारा लाइफ लेती है। ओके, थ्रू दिस कंटेंट हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड ऑल्सो द वोकैबुलरी वर्ड्स। ओके, मोटिवेशनल कंटेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कंटेंट। परीक्षा मीन्स एग्जाम and charcha means discussion, and you can also say that debate. Okay, beyond means आगे। एग्जाम पे डिस्कशन और डिबेट बट बियॉन्ड बुक्स, लेकिन बुक से भी आगे। लाइफ डजंट कंडक्ट एग्जाम्स इन क्लासरूम। कंडक्ट करना मीन्स आयोजित करना। एग्जाम्स आपकी परीक्षा इन क्लासरूम, कक्षा में। ओके, लाइफ कभी भी अपनी परीक्षा क्लासरूम में नहीं लेती या क्लासरूम में आयोजित नहीं करती। इट कंडक्ट्स देम इन साइलेंस। ये कंडक्ट करती है, ये आयोजित करती है उसे साइलेंस में, खामोशी में। इन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता में, असमंजस में होते हो जब आप। एंड इन मोमेंट्स ऑफ प्रेशर, और दबाव के पलों में भी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आरव रियलाइज्ड दिस ट्रुथ। आरव ने इस ट्रुथ को रियलाइज किया, एहसास हुआ उसे, या फिर उसने समझा। नो बेल रैंग, V2 है, रिंग, रैंग, रंग। ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कोई बेल नहीं बजी। नो क्वेश्चन पेपर अराइव्ड। अराइव्ड इज ऑल्सो V2, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। कोई प्रश्न पत्र भी नहीं आया। येट, फिर भी, ही वॉज बींग एग्जामिन्ड, फिर भी उसकी परीक्षा हो रही थी। ऑन पेशेंस, धैर्य की या सब्र की। कंपोजर, कंपोजर मीन्स संयम की या आत्मनियंत्रण की। एंड सेल्फ बिलीव की, और आत्मविश्वास की भी। His first परीक्षा came disguised as failure. Disguised means होता है छुपा हुआ रूप, फेस बदल कर आता है जो, ठीक है। तो इट मीन्स जो उसकी पहली परीक्षा थी वो असफलता के रूप में आई, फेलियर के रूप में आई। Efforts met delay. Effort means प्रयास, met means मिले, delay means देरी। It means मेहनत को देरी मिली। It means efforts का जो आउटकम था वो फेलियर था। Confidence met criticism, और जो उसका विश्वास था, आत्मविश्वास था, उसे मिला criticism means आलोचना या फिर निंदा। एंड क्लैरिटी वॉज रिप्लेस्ड बाय सेल्फ डाउट, और जो क्लैरिटी थी, स्पष्टता थी, उसकी जगह आत्मसंदेह ने ले ली। देन केम अनदर टेस्ट, और उसके बाद दूसरा एग्जाम आया, दूसरी परीक्षा आई। नॉट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की नहीं। नॉट ऑफ रेस्ट्रेंट, संयम की नहीं, खुद पर नियंत्रण की भी नहीं। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आए, एक तो कंपोजर मीन्स संयम, और दूसरा आया रेस्ट्रेंट। दोनों में फर्क क्या है? जब हम कंपोजर की बात करते हैं इट मीन्स इनर काम, संयम की बात होती है। लेकिन जब हम रेस्ट्रेंट की बात करते हैं तो इसका मीन्स भी संयम होता है, बट नॉट स्पीकिंग और रिएक्टिंग और एक्टिंग इम्पल्सिवली। ओके, तो यहाँ पे दोनों में ये डिफरेंस है। मीट कंपोजर मीन्स होता है संयम, बट इनर काम की बात हो रही है। लेकिन रेस्ट्रेंट मीन्स होता है ऑल्सो संयम, बट नॉट स्पीकिंग, रिएक्टिंग और एक्टिंग इम्पल्सिवली। ओके, इम्पल्शन के साथ रिएक्शंस ना देना। टू रिस्पॉन्ड विदाउट रिएक्टिंग, इट मीन्स बिना भड़के जवाब देने की। तो क्या परीक्षा हो रही थी? परीक्षा ना तो ज्ञान की थी, ना ही संयम की, बल्कि थी बिना भड़के रिएक्ट करने की, जवाब देने की। टू स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मीन्स जमीन से जुड़े रहना, संतुलित रहना। टू स्टे ग्राउंडेड व्हेन कंपैरिजन ट्राई टू शेक हिम। शेक हिम, शेक मीन्स होता है डगमगाना या फिर हिलाना। इट मीन्स जब तुलना उसे डगमगाने लगे तब भी जमीन से जुड़े रहने की, ये परीक्षा हो रही थी उसकी। टू मूव फॉरवर्ड व्हेन रिजल्ट्स लैग्ड बिहाइंड एफर्ट मीन्स आगे बढ़ते रहना। मूव फॉरवर्ड जब परिणाम मेहनत से पीछे रह जाए। ओके, इट मीन्स जब परिणाम मेहनत से पीछे रह जाए तब भी आगे बढ़ते रहने का टेस्ट। लैग्ड मीन्स पीछे रह जाना या फिर देरी हो जाना। इट मीन्स लैग्ड बिहाइंड एफर्ट, रिजल्ट्स लैग्ड, पीछे रह गए, बिहाइंड एफर्ट, एफर्ट के। इट मीन्स एफर्ट्स डालने के बाद भी फेलियर। ओके, लाइफ नेवर आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, लाइफ कभी भी आपसे सीधे सवाल नहीं पूछती। इट प्रेजेंट सिचुएशंस, ये हमारे सामने सिचुएशंस रखती है, परिस्थितियां रखती है।
एंड ईच सिचुएशंस क्वाइटली आस्क, हर एक सिचुएशन एक चुपचाप सा सवाल पूछती है। विल यू पैनिक, क्या तुम घबराओगे या अफरा तफरी होगी, और विल यू परसिस्ट, परसिस्ट मीन्स होता है डटे रहना, लगे रहना, या तुम डटे रहोगे। That's a unspoken lesson echoed. Echoed means गूंजा, बार बार सुनाई दिया। During परीक्षा पे चर्चा, यही वो अनकहा लेसन है, यह सबक है जो परीक्षा पे चर्चा में बार बार सुनाई देता है। मार्क्स मेजर मेमोरी, मार्क्स आपकी याददाश्त को नापते हैं। लाइफ मेजर्स माइंडसेट, लेकिन जिंदगी आपकी माइंडसेट को, आपकी सोच को। इन लाइफ एग्जाम देयर इज नो फिक्स सिलेबस, कोई पक्का सिलेबस नहीं होता, कोई तय सिलेबस नहीं होता। नो गारंटीड आउटकम्स, ना ही कोई पक्का परिणाम होता है, मीन्स ये परिणाम आएगा ही आएगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। ओनली करेक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन, सिर्फ आपका चरित्र होता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। इट मीन्स आपका चरित्र का निर्माण चल रहा होता है, करेक्टर का निर्माण चल रहा होता है। सम टेस्ट डिमांड इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मीन्स होता है सहन शक्ति या धैर्य पूर्वक झेलने की ताकत। इट मीन्स कुछ परीक्षाएं, कुछ एग्जाम, कुछ टेस्ट आपसे सहन शक्ति मांगते हैं। सम डिमांड्स अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मीन्स ढलने की क्षमता या फिर परिस्थितियों के अनुसार बदलना। सम डिमांड्स आर करेज टू स्टार्ट अगेन विदाउट एप्लॉज, एप्लॉज मीन्स होता है तालियां या फिर प्रशंसा दूसरों के द्वारा की गई, ओके। और कुछ बिना तालियों के भी फिर से शुरू करने का करेज, इट मीन्स साहस। समटाइम्स पासिंग सिंपली मीन्स, कभी कभी पास होने का मतलब कड़वा बनना नहीं होता, नॉट बिकमिंग बिटर, कड़वा बनना नहीं होता। नॉट लूजिंग डायरेक्शन, ना ही दिशा को खोना। नॉट गिविंग अप ऑन योरसेल्फ, ना ही खुद से हार मानना। ये था हमारा आज का कंटेंट, परीक्षा पे चर्चा बट बियॉन्ड बुक्स। इट मीन्स लाइफ इज फुल ऑफ एग्जाम्स, नॉट टू रैंक यू बट टू रिफाइन यू। इट मीन्स तुम्हें बेहतर बनाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक नए कंटेंट के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।